हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। लोथल के बारे में। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और इसकी सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस आर राव ने की थी 1957 में। लोथल की सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। ये इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ से? पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल से मिले एक मकान का दरवाजा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। उत्खननों से लोथल की नगर योजना एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत हुआ। फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से स्पष्ट है कि लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। यहाँ नगर के उत्तर में एक बाजार व दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ के बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्र कर्मियों के कारखाने थे। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि डाक यार्ड यानी कि जहाजों की गोदी है। यह डाक यार्ड लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में बंदरगाह, धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां मिली हैं। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि है हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड उपकरण, मुहरे, बाट और माप तथा पाषाण उपकरण है। नेक्स्ट है कालीबंगा। अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खोज की। महत्वपूर्ण उपलब्धियां: एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। यहाँ किलेबंद पश्चिमी टीले के 2 अलग अलग किंतु परस्पर संबंधित खंड मिले हैं कालीबंगा से। 2 अलग अलग, एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए और दूसरा इसमें अनेक ऊंचे चबूतरों के लिए जिसके शिखर पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। इस स्थल के पश्चिम में कब्रिस्तान है। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती है, परंतु इन दोनों में अंतर यह है कि कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो के घर अधिकांशतः पक्की ईंटों के थे। कहाँ के थे? पक्की ईंटों के अधिकांशतः मोहनजोदड़ो के। कालीबंगा के तो कच्ची ईंटों के थे घर और मोहनजोदड़ो के अधिकांशतः पक्की ईंटों के। कालीबंगा से कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली भी नहीं थी। कालीबंगा में यहाँ पर प्राग हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड परवर्ती हड़प्पा सांस्कृतिक युग में भी उपयुक्त किए जाते रहे। कालीबंगा के उत्खननों से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चलता है। कितने स्तरों का? सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चलता है। सेल खड़ी की मोहरें और मिट्टी की छोटी मोहरें सीलें महत्वपूर्ण अभिलिखित वस्तुएं थी जिनके वर्ण हड़प्पा कालीन लिपि के समान है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है बेलनाकार मोहरें, हल के निशान, जुते हुए ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अग्निकुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां आदि। ये अवशेष मिले यहाँ से। कहाँ से मिले हैं सारे अवशेष? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों के प्रमाण मिले हैं। एक तो पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। ये 3 विधियां मिली हैं अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित कालीबंगा से। बनवाली। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली की खोज R.S. विष्ट ने 1973 में की थी। किसने की थी इसकी खोज? बनवाली की खोज R.S. विष्ट ने 1973 में। और कहाँ स्थित है बनवाली? तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ भी कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के दर्शन होते हैं। एक तो प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पूर्व की
और एक हड़प्पा कालीन संस्कृति। बनवाली से जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी का अभाव है। जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसका अभाव है। बनवाली से प्राप्त भौतिक अवशेष काफी समृद्ध है। यहाँ से सिंधुकालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन, सेलखड़ी की अनेक मोहरें और सिंधु सभ्यता कालीन विशिष्ट लिपि से युक्त मिट्टी की पकाई गई कुछ मोहरें मिली है। यहाँ से प्राप्त कुछ प्रमुख अवशेष है। हल्की आकृति खिलौने के रूप में तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़कों नालियों के अवशेष, मन के मात्र देवी की लघु मृण मूर्तियाँ, तांबे के बाणाग्र, मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियाँ, चर्ट के फलक, सेलखड़ी और पकाई मिट्टी की मोहरें आदि कहाँ से मिली है? यह सब बनावली से मिली है। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने 1964 में की थी। यह सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है। कौन सा स्थल? सुरकोटड़ा। यह महत्वपूर्ण प्राचीर युक्त सिंधुकालीन महत्वपूर्ण बस्ती है। इस स्थल के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं जो अन्य किसी भी हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि सुरकोटड़ा से जो मिली है। यहाँ के अवशेषों में प्रमुख घोड़े की अस्थियां और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में क्रमानुसार इसकी खोज 1931 में तो एम.एस. वत्स ने की थी। 1900 यानी कि माधव स्वरूप वत्स ने 1953 में एस.आर. राव ने की थी। यह सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के यहाँ के दर्शन होते हैं। सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं रंगपुर में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद के गुजरात में, अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में न तो कोई मुद्रा और न ही मातृ देवी की कोई मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से धान के छिलकों के ढेर मिले हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, मृदबाण मिले, पत्थर के फलक आदि मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर से। तो यहाँ से मुद्रा भी नहीं मिली और मातृ देवी की मूर्ति भी नहीं मिली।